नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है शनि वक्री की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सबको पता है शनि जो है वक्री होने वाले हैं। कुंभ में वक्री होकर ये वापस मकर में जाने वाले हैं। आप सब ये 5 जून को यहाँ जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और ये 23 अक्टूबर तक वक्री होंगे। लगभग 141 दिन का ये है गोचर। और आप सबको पता है कि शनि प्राय 140 दिन का एवरेज इनका है। साल में 1/3 ये गोचर करते हैं साल का। ये वक्र स्थिति में करते हैं, हर साल का इनका फिनोमेना है। और ये लगभग 36-37% के आसपास का हिस्सा भरता है। और आप ये भी पता है कि वक्री जब होते हैं शनि, तो कहीं ना कहीं काम काज में स्लो कर देते हैं अपने, माने जो भी उनके कर्म के, जो कि कर्म के कारक हैं, वो काल और कर्म के कारक हैं, तो इन सब मामलों में स्लो कर देते हैं। मूल रूप से शनि क्या है, साल में एक बार वक्री होते हैं। और शनि जो है 29-30 साल जो है उनका एक बार में जोडियाक में एक चक्कर पूरा होता है। तो हम सबको पता है कि 30 साल में एक कहीं ना कहीं रेडिकल चेंजेस लाते हैं। तो अलग अलग राशियों में जब 30 साल पर, साढ़े 29-30 साल पर पहुंचते हैं, तो रेडिकल चेंजेस होता है। और जीवन का हमारा जो है 3 फेज मोटा मोटी मान लेते हैं। प्रारंभिक बचपन का हिस्सा, बचपन से जवानी का हिस्सा, फिर जवानी से मध्य तक का हिस्सा, और फिर मध्य से बुढ़ापा तक का। यदि हम 25 साल का ले तो 75, और 30 साल का ले तो 90 साल का है। वैसे विंशोत्तरी में 120 साल माना गया है और अलग अलग अष्टोत्री में 108 साल माना गया है। लेकिन लगभग मानकर चलिए कि एवरेज जो है एज जो है 80-90 के आसपास में होता है। तो शनि जो है हमारे जीवन में 3 फेजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसलिए इनके वक्री होने का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि ये इस महत्वपूर्ण रेडिकल चेंजेस करते हैं जीवन के अलग अलग फेज में, और अलग अलग फेज में इनका असर अलग अलग होता है। जैसे एकदम अर्ली एज में है तो आपके तीसरी पीढ़ी में जैसे दादाजी के से संबंधित घटनाएं होती हैं। जब मध्य में आते हैं तो आपके पिता से संबंधित घटनाएं होती हैं। और जो खासकर निगेटिव घटनाओं के संदर्भ में हम बात करें, और जाने के संदर्भ में और सब चीजों के बारे में, तो और तीसरे फेज में आपके साथ वो होता है। और इन तीनों फेजों में अलग अलग आप पर भी उसका असर होता है। स्पेशली कर्म के मामले में जब फर्स्ट फेज में होते हैं तो आपको काम से जोड़ते हैं। हम यंग होते हैं तो उस आसपास में लगभग 20 से लेकर लगभग एवरेज 35 तक आप मान कर लीजिए हमारे कैरियर का आरंभ होता है। तो इन सब चीजों में वो कहीं ना कहीं वो हमको तय करते हैं। फिर जब मध्य में आते हैं तो हमारा जैसा काम रहता है, यदि हमारा कर्म अच्छे होते हैं तो हमारे कर्म को एक्सटेंड करते हैं हम। सेकेंड पीरियड में भी शनि के जब वो आते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में। हम जो वर्क कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअस मिलती है, और नहीं तो वहां से ब्रेक शुरू होता है। और बहुत सारे लोग जो है सेकेंड फेज में जाकर रिटायर कर जाते हैं। वैसे भी हम नौकरी जो है 30 से 40 साल की उम्र में तक करते हैं। तो यदि आप 25 साल के एवरेज में यदि आप जीवन में नौकरी के फेज में आते हैं, तो आप जोड़ लीजिए 30 साल, उसमें 25-30-55 साल हो गया। और अब इसमें है कि कितना आपको एक्सटेंशन मिलेगा। जनरली अपने यहाँ 58-60 साल का एज है, और कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह में 65 वगैरह का है। कोई जगह भी मैं सुन रहा था, कुछ डॉक्टरों ने बताया कि 70 साल तक कुछ राज्यों ने कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में 70 साल का एज है। अलग अलग देशों में अलग अलग जरूरत है, लेकिन अपने यहाँ 60 का एवरेज है। तो शनि लगभग उस तरह की चीजों को बताते हैं। आज हम चूंकि कुंभ और मकर में वक्री शनि की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि 5 जून से 23 अक्टूबर के बीच में हो रहा है। और ये जो गोचर हो रहा है कुंभ में, ये 1 डिग्री और 04 लगभग 1 डिग्री, मान लीजिए कि 1 डिग्री पर ये उल्टा चलना चलेंगे, शुरू करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, अपरेंट है बेसिकली शनि या कोई भी ग्रह जो है वो कोई उल्टा नहीं चलते हैं, वो सीधा ही चलते हैं। लेकिन किसी और ग्रहों के सापेक्ष में उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो हम उसको मानते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा अपना परसेप्शन है, इसलिए परसेप्शन के लेवल में चीजों का देखना चाहिए। तो ये 1 डिग्री कुंभ से शुरू होंगे, और ये 24-24.5 डिग्री तक, 24-26 तक ये मकर तक आएंगे। ये यहाँ तक आएंगे तो लगभग आप मानकर चलिए कि कितना हो गया, लगभग 5.5 डिग्री और लगभग 6 डिग्री, 6 डिग्री का ये वक्री गोचर है। और अति वक्री है इसलिए कि 2 राशियों में गोचर हो रहा है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये गोचर जो है धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा के, क्योंकि आप सबको पता है कि 23-20 से लेकर मकर में 23-20 डिग्री से लेकर कुंभ में
6-20 तक का जो हिस्सा है वो धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा जो है धन का नक्षत्र है और कहीं न कहीं आध्यात्मिकता से भी रिलेटेड है, लेकिन चूँकि मटेरियल फलक पर वो मटेरियल ज़्यादा दिखाता है, तो इसलिए तो धनिष्ठा से संबंधित नक्षत्रों वाले लोगों को सबसे ज़्यादा इस दौर में सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। इनके जीवन में कहीं न कहीं शनि जैसा इनका कर्म होगा, उस हिसाब से रिज़ल्ट देंगे। शुभ और अशुभ की बात उनके कर्म पर निर्भर होगा। वही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि जब वक्री होते हैं तो क्या करते हैं? वक्री समय में शनि जो है, शनि है, ये शनि मूल रूप से सोशल ग्रह है, सोशल और इकोनॉमिक ग्रह है। तो और कर्म के ग्रह है, कर्म काल और कर्म के ग्रह है, इसलिए कई बार हम इनको कार्मिक ग्रह के रूप में देख लेते हैं। मूल रूप से कार्मिक ग्रह जो है राहु केतु है, लेकिन इनको भी हम मान लेते हैं। तो इसमें आप मान कर चलिए कि पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं, वहाँ जो डिफिशियंसी होती है आपके कर्म के संदर्भ में, तो उस डिफिशियंसी को पूरा करने का ये अलग-अलग उसमें हमको ये करते हैं। और हम सबको पता है कि जो वक्री ग्रह होते हैं, वो उसमें इच्छा शक्ति बहुत होती है। तो और चेष्टा बली होते हैं, कारण कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। हमेशा क्या होता है, जो ग्रह वक्री होते हैं, खासकर मंगल, शनि और गुरु, ये सूर्य से लगभग छठे, सातवें, आठवें घर में होते हैं। कभी-कभी पाँचवें और नौवें में भी होते हैं, लेकिन जनरली छठे, सातवें, आठवें में जब होते हैं, लगभग आमने-सामने की स्थिति होती है। 180 डिग्री का के आसपास का जो फासला होता है, उसमें वक्री होते हैं। तो ये पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, तो ये होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट प्रभावी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसकी चेष्टा बली होते हैं। तो चेष्टा बली होने के कारण कहीं न कहीं इच्छा शक्ति बहुत होती है जो इसमें। तो जो कर्म शेष होते हैं, उस कर्म को करना होता है। लेकिन कई बार हम अज्ञानता में, जैसे हम अतीत में जब हम अज्ञानता में या इनडिसिप्लिन में, चूँकि शनि डिसिप्लिन के ग्रह हैं, कर्तव्य के ग्रह हैं, तब हम अपने कर्तव्य बोध में जब अज्ञानता होती है या हम इनडिसिप्लिन्ड होते हैं या डिसरिस्पेक्ट होता है, तो हम क्या होता है कि हम बहुत सारे कर्म नहीं करते हैं। तो वो कर्म जो है इकट्ठे होते हैं और शनि जब वक्री होते हैं हमारी कुंडली, जब जन्मांक में होते हैं और जब इस पीरियड में होता है, तो स्पेशली इसका असर बहुत ज़्यादा होता है कि हमको उस कर्म को, जो हम पिछले जन्मों में कोई कर्म को या अतीत में, यदि जन्म को आप नहीं मानते हैं, तो आप ये मान कर चले कि इसी जन्म में आपने पिछले समय में जो कर्तव्यों की आपने पूर्ति नहीं की है, उस मामले में क्या कहलाता है, आपको इस समय में पूर्ति करनी है। तो ये अब यदि आप पूर्ति करेंगे तो निश्चित रूप से शनि जो है आपको इस वक्री काल के बाद आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। और यदि पूर्ति नहीं करेंगे तो आपको कहीं न कहीं ज़्यादा हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई देते हैं, कष्ट देते हैं। और शनि कष्ट देने का मतलब है कि, और वो बड़ी लर्निंग देते हैं। बेसिकली लर्निंग इसलिए देते हैं कि हमारे जीवन में कर्म के संदर्भ में जो हमारा सोशियो और इकोनॉमिक जो कर्म है हमारे जीवन में, उसको हम पूरा कर लें, नहीं तो हमको ये देंगे। इस बार एक खास बात ये हो रहा है कि जब शनि वक्री हो रहे हैं, उससे एक दिन पहले 4 तारीख को बुध जो है उनका वक्री काल खत्म हो रहा है, लेकिन स्टेशनरी मोड में रहेंगे। जब शनि वक्री हो रहे हैं तो बुध, क्योंकि बुध जो है एक दिन पहले स्टेशनरी मोड में होते हैं और एक दिन बाद जब उनका होता है, जैसे शनि जो है लगभग 5 दिन स्टेशनरी होते हैं, लगभग उनकी गति लगभग शून्य जैसी होती है। अभी आप देखेंगे तो अभी आप जाकर अपने हॉरोस्कोप में देखिए तो आपको होगा कि लगभग शून्य की गति में आ गए हैं। तो ये स्टेशनरी 5 दिन होते हैं, तो उस तरह से वो, और स्टेशनरी ग्रह जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। कई लोग उसको सात्विक ग्रह के रूप में देखते हैं, शनि को भी सात्विक ग्रह देते हैं। तो इस समय बुध जो है और सात्विक ग्रह जो होते हैं, वो कहते हैं कि बड़े लंबे समय तक, माने इस जन्म में निश्चित रूप का उनका कंटिन्यूअस इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए ये इस समय चूँकि बुध स्टेशनरी एक दिन रहेंगे, उसी समय गुरु भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये शनि भी अगले ही दिन क्या होते हैं। तो बुध का, और चूँकि बुध जो है वक्री है टॉरस में, तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये केंद्र संबंध बन रहा है। तो इसके कारण कहीं न कहीं बुध का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। अब बुध तो साल में 3 बार होते हैं वक्री, अभी इस समय दूसरी दफ़ा वक्री है, तो इनका जो ये है, तो ये कुंभ से ये टॉरस जो है, वृषभ जो है वो केंद्र बन रहा है। तो बुध का इम्पैक्ट रहेगा शनि पर, और इसलिए कहीं न कहीं कम्युनिकेशन और बुध से संबंधित कार्यक्षेत्र में कहीं न कहीं, और नवांश में भी है। ये केवल ऐसा नहीं है कि मीन कुंडली में है, नवांश में भी ये है, दिख रहा है ये
केंद्र संबंध वहाँ भी देख रहा है। तो इसलिए इस समय कहीं न कहीं तीव्रता बढ़ जाएगी। बुध क्या है इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, शनि क्या है लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देते हैं। तो ये दो जो एक एक का स्टेशनरी मोड और दूसरा का क्या कहते हैं वक्री होना, तो ये कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट बहुत होने जा रहा है और ये इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव आपके उस पर कुंडली पर निर्भर करेगा। अब ये है कि ये वक्री का जो ये प्रभाव है ये 12 जुलाई तक कुंभ में है। अब 12 जुलाई के बाद फिर मकर पे चले जाएंगे। तो कुंभ क्या है? कुंभ आपको पता है ये दोनों जो है शनि की दोनों राशियां हैं 10 नंबर और 11 नंबर। तो पहले 11 नंबर में हो रहे हैं और 11 नंबर के बारे में हमने लोग बताया है, कुंभ पर विशेष रूप से बताया है। ये बड़ी ये होते हैं इंडिपेंडेंट लोग होते हैं और स्वतंत्र चाहत होती है इनमें और ये समाज सापेक्ष कर्म पर बिलीव करते हैं। क्योंकि कुंभ जो है ये जैसे वृश्चिक है उस तरह से कुंभ जो है ज्यादा कार्मिक वो है राशि है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये हमको बताने जा रहे हैं कि इसमें हमको कहीं ना कहीं ये करना है, इसमें बेहतर हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो समाज सापेक्ष रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है और जो लोग इसको कर रहे होंगे उनको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देंगे इसमें वक्र स्थिति में। और जो लोग की कुंडलियों में ऐसी स्थिति होगी वक्री होगा या और अभी इस जन्म में यदि आप लोगों ने वक्री न भी है और आप अपने कर्तव्यों के मामले में अनुशासनहीनता बरत रहे हैं, कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं परिवार में अपने दफ्तर में, तो इन सब मामलों में तो चाहे कोई भी कारण हो, अज्ञानता हो, बीमारी हो या कोई और कारणों से, तो आपको कहीं ना कहीं इस पीरियड में कुंभ के उस दौर में भी आपको कुछ सबक मिलेगा। एक और चीज हम बताना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले कि अभी तक 2022 के अप्रैल तक क्या था कि राहु जो थे टॉरस में जब तक बदले नहीं थे, टॉरस से इसमें एरीज में नहीं आए थे, माने वृषभ से मेष में नहीं आए थे, तब तक राहु की दृष्टि में थे और मकर में जब वो थे शनि। लेकिन अब स्थिति उल्टी हो गई। अब शनि की जो दृष्टि है खासकर कुंभ से वो मेष पर दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। इस समय जब कुंभ में ये जब शनि वक्री होंगे 12 जुलाई तक, उस समय शनि की दृष्टि में होंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं कार माने वो ये इस शनि का प्रभाव ज्यादा होगा। शनि का प्रभाव होगा तो हमने आप लोगों को बताया कि शनि स्ट्रक्चर के स्वामी है, तो स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं माने बनाने में हेल्प करेंगे। राहु उनके कंट्रोल में रहेंगे कार्मिक ग्रह। तो जो उल्टा हम देख रहे थे जब हमने 2020 से लेकर लगभग 22 तक हमने देखा, मार्च 2020 से लेकर 22 तक, उस समय राहु टॉरस में थे और ये थे तो राहु की दृष्टि में थे दोनों, चूंकि भूमि तत्व राशि में थे तो राहु की दृष्टि में शनि थे। अब ये उल्टा हो गया है तो इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्मिक प्रभाव कम होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी कुंडलियों में ये पॉजिटिव रूप में रिजल्ट देगा। तो परिणाम क्या होगा कि आप स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि चूंकि रेवेलियन है और इंडिपेंडेंट सोच वाले हैं, तो बहुत सारे लोग इस समय अपने करियर में बदलाव कर सकते हैं। करियर में हो सकता है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस समय इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस शुरू करें। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत छोटा सा ट्रांजिट था कुंभ में। ट्रांजिट एक्चुअली 17 जनवरी के बाद कुंभ में होना है, तो अगला सवा दो साल 2025 तक है ट्रांजिट कुंभ में। तो उसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आगे शनि कैसा बिहेव करेंगे डायरेक्ट मोड में और रेट्रोग्रेड मोड में। तो इस पीरियड में रेट्रोग्रेड मोड में आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा और लर्न कर लीजिए। इस लर्निंग से क्या होगा कि आपको ये दिक्कत नहीं होगी। यदि लर्न नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये तमाम विसंगतियां देंगे, बहुत कष्ट देंगे और कहीं ना कहीं आपको तोड़ सकते हैं। और कुंडली जिनकी बहुत खराब होगी, जिनके जाने का समय होगा, तो कहीं ना कहीं उस तरह के रुद्र यदि उनकी कुंडली में हावी होंगे रुद्र ग्रह, तो कहीं ना कहीं ले जाने की स्थिति में हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय हम कहेंगे कुंभ में यदि वक्री शनि गुजर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से अपने परिवार में, दोस्तों के दफ्तर में, सब जगह अपने कर्तव्यों का पालन बहुत सिंसियरली करना चाहिए, बगैर अपने एक्सपेक्टेशंस को सामने रखकर। बल्कि
चाहे दफ्तर में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, परिवार में जो एक्सपेक्टेशंस है, दोस्तों में एक्सपेक्टेशंस है, बगैर उसकी आलोचना करने के, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड लोगों का बिहेव हो दफ्तर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, माने सारे सामाजिक संबंधों में आपको कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको समझिए कि वक्री शनि का प्रभाव आप पर नेगेटिव है और इसलिए ये हो रहा है। तो आप उसको उस उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे तो आपका जब ये डायरेक्ट मोड में आएँगे तो इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो इस बात को समझकर ध्यान रखिएगा और इसलिए कि इसका गोचर बचा हुआ है, मेजर गोचर बचा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। और हम सावधान विशेष रूप से करना चाहेंगे कि देखिए 2 राशियों के लिए कुंभ में शनि जो है वो हो गए हैं। हम राशि से देख चंद्रमा से ही आपको बता रहे हैं कि कर्क और वृश्चिक के लिए ये ढैया शुरू हो गई है। कर्क के लिए क्या कहते हैं चौथे हो गए हैं और ये वृश्चिक के लिए चौथे हो गए हैं और कर्क के लिए अष्टम हो जाएंगे। तो ये ढैया है, तो ढैया के कारण इन लोगों को जिनकी की कर्क राशि है और वृश्चिक राशि है, दोनों ये राशि हैं, इनको बेहद सतर्क रहना चाहिए इस पीरियड में। इसके अलावा साढ़े साती जो है वो मकर राशि के लिए, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए है इसमें। तो वक्री स्थिति में जो कुंभ में रहेंगे 12 जुलाई तक, उस समय इन राशियों के लोगों को भी बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और डिग्रिकली स्पेशली आपका लग्न हो, सूर्य हो और चंद्र हो, यदि 1 डिग्री कुंभ से लेकर 24 डिग्री तक यदि आपका वो है, 1-2 डिग्री आगे पीछे कर लीजिए उससे, तो कहीं न कहीं आप ज़्यादा प्रभावित होने जा रहे हैं। 2 डिग्री और जैसे 1 डिग्री है तो 3 डिग्री कुंभ कर लीजिए, उधर 24 है तो 22 तक कर लीजिए। तो इसका कहीं न कहीं इन आपको प्रभावित करने जा रहा है। तो डिग्रिकली इसको देख लीजिए और धनिष्ठा नक्षत्र में आपके पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में है, तो इन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और इस समय अपने कर्तव्यों का पालन करने पर ध्यान देना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस लोगों से नहीं करना चाहिए, शिकायतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं शनि पिछले जन्म के कर्मों या अतीत के आपके जो आपकी लापरवाही है अपने कर्तव्य के प्रति, उसके कारण आपको ये दे रहे हैं। इसके बाद हम आपको क्या कहलाता है, हम इस पर आते हैं कि ये 12 जुलाई से 23 अक्टूबर के जो मकर में होंगे। तो मकर में हम सबको पता है कि मकर का हम पिछला गोचर देख रहे हैं, उस पैटर्न को कहीं न कहीं रिपीट करने जा रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि मकर में जो रिजल्ट है, वो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट है वो कहीं न कहीं। और इस बार भी इस बात को हम देख रहे थे कि जो है राहु और केतु जो है शनि से जब ये मकर में जाएँगे 12 जुलाई के बाद, तो ये केंद्र में आ जाएँगे। तो केंद्र में आ जाएँगे और राहु के साथ कुछ समय तक, जब ये जिस समय 12 जुलाई को आ रहे हैं, तो राहु के साथ मंगल भी हैं मेष में। तो लॉर्ड के साथ माने मेष के लॉर्ड के साथ राहु है। तो हमारा ये मानना है कि इस समय केंद्र में होने के कारण यदि आप क्या कहलाता है, आपने शनि के मामले में आप कर्तव्य, आपका शनि अच्छा यदि कुंडली में है, वो आप निश्चित रूप से इस पीरियड में शनि जो है मंगल और राहु के कॉम्बिनेशन के कारण आपको जीवन में भरपूर चीजें देंगे। तो आपके संबंधों में, दफ्तर के मामले में, सामाजिक संबंधों में, व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों में, इन सब मामलों में कहीं न कहीं रिजल्ट पॉजिटिव देंगे। आपकी यदि दशा भुक्ति देख लीजिए तो ज़्यादातर ये पॉजिटिव देने की स्थिति है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि खराब हो रहे हैं या वक्री स्थिति में है, तो इस पीरियड में आपको बेहद सतर्क, खासतौर पर वक्री स्थिति में है और या तो केंद्र त्रिकोण में यदि वक्री ग्रह पड़ रहे हैं मकर से, 4 राशियों में ही वो है या स्वयं मकर में ही है, तो आपको बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। इसलिए कि इस समय में आपको भोग की जगह आपको कहीं न कहीं मोक्ष की स्थिति में देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपके वर्क के मामले में दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पारिवारिक स्थिति के मामले में दे सकते हैं। तो मैं ये आपके सोशल रिलेशनशिप के मामले में दे सकते हैं। तो आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। यदि और आपको कोशिश करना चाहिए कि इस पीरियड में जो आप पर आयत की जाए, शनि जो भी आपको आयत कर रहे हैं, चाहे जो भी आपके साथ हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए।
न कि उसका विरोध कीजिए। यदि विरोध करेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह का एक नेचर क्या होता है समझिए, यदि आपकी कुंडली में वक्री है, पहले से ग्रह शनि है और एक दो ग्रह और है, तो स्पेशली आपको वो राहु की तरह एक्ट करता है वक्री ग्रह। माने क्या होता है कि वक्री ग्रह अपने स्वाभाविक जो कारकत्व है, जो भी जैसे शनि का कारकत्व क्या है, सोशल ड्यूटी है, चाहे दफ्तर की ड्यूटी है या सामाजिक जीवन की है या शादी की है। जैसे नवांश कुंडली में यदि शनि मजबूत होता है तो आपके तलाक होने की संभावना ही नहीं होती, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो शनि यदि आपके मजबूत है तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं। लेकिन आप शनि कमजोर है जैसे नवांश कुंडलियों में, तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्य को पालन करने लिए, जैसे नवांश कुंडली में कमजोर है तो शादी संबंधों में, धर्म के मामले में आप ड्यूटीफुल नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट देंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप जब शनि इस समय 3 ग्रह जब होंगे वक्री, क्योंकि गुरु भी हो रहे हैं, गुरु कब होंगे? गुरु भी वक्री हो रहे हैं 29 जुलाई से 24 नवंबर तक होंगे, क्योंकि गुरु भी 4 महीने तक होते हैं, तो ये इस समय रहेंगे। और साथ में जब तीसरी दफा बुध जो होंगे 10 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, तो स्पेशली हम कहेंगे 10 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, जब बुध भी वक्री रहेंगे, गुरु भी वक्री रहेंगे और शनि भी वक्री रहेंगे। तो इस समय सबसे ज्यादा जिनकी ढैया चल रही है, साढ़े साथी मकर में रहने पर ढैया किसकी चलेगी? ढैया फिर वापस आ जाएगी वहां पर तुला और तुला राशि और तुला और मिथुन के लिए। तो मिथुन और तुला वाले को, जो जिन लोगों ने पीछे जब मकर में चल रहे थे, तो जब लोगों ने सबक नहीं लिया होगा तो इस समय उनको पीड़ित कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और साढ़े साथी चलेगी धनु राशि की, कुंभ राशि की और मकर राशि की, 3 राशियों की साढ़े साथी चलेगी। तो इन 5 राशि के लोगों को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए जब ये दोबारा वक्री हो रहे हैं। जिन लोगों ने लर्न नहीं किया होगा, पिछले मकर में 2 साल चल चुके हैं, तो यदि आपने लर्निंग नहीं की है उस पीरियड में, 2 साल चल चुके हैं, तो 2 साल में यदि आपने लर्न नहीं किया है उस लेसन्स को, तो निश्चित रूप से आपको इस पीरियड में पीड़ा देंगे। या तो आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ खटास देंगे, तलाक देंगे, साथी को ले जा सकते हैं, कुछ इस तरह की स्थितियां होंगी, या दफ्तर में नौकरी छूटने की स्थिति होगी, या बहुत पीड़ा होगी आपको, मैंने बॉस आपको पीड़ित करेंगे, सरकार आपको पीड़ित करेगी, क्योंकि शनि वहाँ, क्योंकि 10वां जो भाव है हाइट का भाव है, तो वहाँ हाइट से संबंधित जो भी चीजें होंगी, तो खासतौर पर प्राधिकार को शनि रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्राधिकार से भी आपको कष्ट हो सकता है, टैक्सेशन और बहुत सारी चीजों को लेकर। तो उन सब चीजों के मामले में आप यदि अपने कर्तव्य से च्युत है, तो आपको इस पीरियड में आपको कर्तव्य पालन करने के लिए आपको विवश करेंगे। यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो कष्ट है वो इस पीरियड के बाद ठीक हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो निश्चित याद रखिए कि मंगल राहु जो है, जो हमने कहा कि पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव देंगे, कहीं ना कहीं आपको भोग देंगे, ये मोक्ष की ओर दे देंगे। केतु वहां हावी हो जाएगा, क्योंकि केतु भी केंद्र में है शनि के, तो केतु तुला से करेंगे, और सामाजिक संबंधों में आपके जो भी है वो दिक्कतें। और तुला जो है कहीं ना कहीं मूल कर्म कारक घर से दसम से दसम होता है, तो मकर से 10वां हिस्सा होता है, तो आपके वर्क प्लेस के मामले में स्पेशली। और 7वां भाव जो होता है तुला, वो भी होता है वैवाहिक संबंधों को भी बताता है, तो इन सब मामलों में आपको कहीं ना कहीं पीड़ित करेंगे। इसलिए इस बात को सतर्क होइए और ध्यान रखिए इस पीरियड में मकर के और कुंभ में जब वक्री गोचर हो रहा है। और जिन लोगों के कुंडलियों में अच्छी स्थिति है, वो लोग कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, थोड़ा सा स्पीड कम कर देंगे कुछ अलग अलग कुंडलियों में, जैसा आपके ग्रह का स्ट्रेंथ होगा उस आधार। फिलहाल मित्रों इस पर अभी इतना ही हम कुछ नोट किया है, कुछ चीजें और हम आपको बताएंगे अगले 2-3 दिनों में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।